बोलो विष्णु भगवान की जय। आज की एकादशी का नाम है जया एकादशी व्रत कथा। तो यदुनाथ बोले, हे नरेश, इस मास की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस उपवास से भूत प्रेत योनि से छुटकारा मिलकर श्रेष्ठ योनि मिलती है। इस एकादशी उपवास को भी नियम के अनुसार व विधि पूर्वक करना चाहिए। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। चित्त लगाकर यह कथा आप सुनिए। कि स्वर्गलोक में इंद्र का राज्य था। वह वहाँ अमृत पान करता था और नंदवन में अप्सराओं के साथ में आनंद पूर्वक काम क्रीड़ा करता हुआ रहता था। एक दिवस जब इंद्र अप्सराओं के साथ में काम खेल में मग्न था, उस जगह गंधर्व गान कर रहे थे। उसमें एक बहुत प्रसिद्ध गंधर्व जिसका नाम पुष्पदंत था, वह अपनी पुत्री व पत्नी मलिन के साथ में भी गायन कर रहा था। उसी स्थान पर मलिन और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान भी था। वहाँ पर गायन करती हुई पुष्पवती नामक एक लड़की माल्यवान पर मोहित हो गई और काम बाण से घायल होकर उसने अपने हाव भाव, रूप, सौंदर्य आदि से माल्यवान को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। पुष्पवती अत्यंत सुंदरी थी। वह उसके नैन नक्श और कटाक्ष भी अत्यंत मोहित करने वाले थे। पुष्पवती के असाधारण सौंदर्य से प्रभावित होकर माल्यवान भी उस पर आसक्त हो गया। वे दोनों कामदेव के वश में होकर सब कुछ भूल गए, परंतु इंद्र के आदेश पर उन्हें सभा में अन्य अप्सराओं के साथ में नाचना पड़ा। परंतु काम शक्त होने के कारण वे दोनों गायन वादन में गलतियां कर रहे थे। इंद्र उनकी कामातुर अवस्था को देखकर बहुत ही कुपित हुआ और उनसे उन दोनों को श्राप दे दिया और कहा कि अरे मूर्खों, तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कुकर्मों का फल भोगो। इंद्र के श्राप के कारण वे दोनों पृथ्वी पर आकर हिमालय पर्वत पर पिशाच बन गए और वन वन घूमने लगे और पिशाच बनकर जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का भी अनुभव नहीं होता था। वे दोनों बहुत दुख पा रहे थे। दुख के कारण रात दिन में एक क्षण भी नहीं सो पाते थे। वे अनेक प्रकार के दुखों से ग्रसित थे। जहाँ पर वे ठहरे हुए थे वहाँ पर भयंकर सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोम कूप खड़े हो रहे थे तथा दांत भी किटकिटा रहे थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जो हमें इंद्र के श्राप के बस यह पिशाच योनि मिली है। इससे बेहतर होता कि यदि हम नरक में ही होते। इस प्रकार के विचारों में लीन रहकर वे समय बिता रहे थे। देवी कृपा से एक दिवस जब माघ मास के शुक्ल पक्ष की यह जया एकादशी आई थी, तो उन दोनों ने निराहार रहकर दिन व्यतीत किया। उस दिन उन्होंने कोई दुष्कर्म भी नहीं किया। दिन भर वे दोनों केवल फल फूल ही खाते रहे और दुखित होकर पीपल के वृक्ष के नीचे ही बैठे रहे। सूर्यदेव भी सायंकाल बीतने पर अस्त हो गया। रात्रि भर वे ठंड के कारण एक दूसरे से लिपट कर बैठे रहे। अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही दोनों का देहवासन हो गया। मरने के उपरांत में वे दोनों दिव्य रूप धारण करके सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर गंधर्व के रूप में विमान पर बैठकर देवलोक को चले गए। आकाश मार्ग पर देवों तथा गंधर्वों ने उनकी स्तुति की और पुष्पों की वर्षा करी। देवलोक में पहुंचने पर दोनों ने इंद्रदेव को नमन किया। इंद्र भी उन्हें
उनके वास्तविक रूप में देखकर बहुत ही चकित हुआ और उनसे पिशाच योनि से मुक्ति पाने का कारण पूछा। इस पर माल्यवान गंधर्व ने कहा, हे देव, हमने जया एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान के पुण्य के प्रभाव से तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें मुक्ति पाई है। इस पर इंद्र ने कहा कि अब आप दोनों की हम वंदना करते हैं। यह सब जया एकादशी व्रत का प्रभाव है तथा शिव तथा विष्णु भक्तों को हम वंदना योग्य मानते हैं। अब तुम अपनी पत्नी पुष्पवती के साथ में सुखपूर्वक रहते हुए विहार कर सकते हो। हे कुंती पुत्र, जया एकादशी व्रत को योनि से मुक्ति दिलवाती है। अतः जो प्राणी नियम के अनुसार व विधिपूर्वक इस जया एकादशी का उपवास करते हैं, जो जप तप दान व यज्ञ करते हैं और जो प्रभु में श्रद्धा और भक्तिभाव रखते हैं, वे सभी हजारों वर्षों तक स्वर्ग में रहकर अनंत सुखों का उपभोग करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।